अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज आतिकुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। व्यूअर्स, से पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने वेंडर से आइटम रिसीव कैसे करते हैं और उनका बिल कैसे एंटर करते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम वेंडर को पेमेंट कैसे करते हैं। तो व्यूअर्स, पेमेंट करने के लिए वेंडर के लिए सिंपली दो प्रोसीजर होते हैं हमारे क्यूबी के अंदर। फर्स्ट प्रोसीजर होता है कि हम राइट टू चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाज़ दफ़ा आप एडवांस पेमेंट भी कर देते हैं, बाज़ दफ़ा आप पूरी पेमेंट तब करते हैं जब आप आइटम रिसीव करते हैं, ठीक है, या बिल रिसीव करते हैं। तो व्यूअर्स, पहला ऑप्शन तो ये है कि हम वेंडर में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंटर बिल के नीचे पे बिल का ऑप्शन है। तो जब हम पे बिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारे वेंडर की लिस्ट आपके पास नजर आ रही है आपको, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं, किसी एक वेंडर को सर्च करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल लिस्ट में से देख के आप करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं आपने किसको पेमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट टाइम एक वेंडर से परचेजिंग की थी, कोई था वो बंदा, वो ये था आई थिंक, इससे हमने कुछ चेयर वगैरह परचेज की, 2-3 बिल आ रहे हैं। जिस बिल की आपने पेमेंट करनी है व्यूअर्स, आप उस बिल के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यूअर्स, आपने जिस बैंक से पेमेंट करनी है वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप चेक कर रहे हैं तो चेक क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आप उसकी डेट लिखेंगे, जो भी पेमेंट की डेट है व्यूअर्स। और उसके बाद अगर आपने टू बी प्रिंटेड की, यानी कि आपका चेक के ऊपर प्रिंट होकर नंबर आ जाए जब प्रिंट हो, अगर आप साइन राइट चेक नंबर आप मैनुअल देना चाहते हैं तो वो आप साइन चेक नंबर पे क्लिक करेंगे। तो जब आप चेक करेंगे वहाँ पे आपको चेक का नंबर भी देना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ये कह रहा है कि 2,35,000 की पेमेंट ड्यू है, वो हम कर रहे हैं। पे सिलेक्टेड बिल करेंगे, इस बिल की हम पूरी पेमेंट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर कोई डिस्काउंट उसने हमें दिया तो यहाँ से हम उसका डिस्काउंट सेट करेंगे व्यूअर्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उसने हमें 500 डिस्काउंट दिया है, 5,000 कर लेते हैं। और डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट का हम वो अकाउंट बनाएंगे। वेंडर ने डिस्काउंट दिया तो वो हमारी इनकम होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव करके, यहाँ पे हमने 500 रुपया डिस्काउंट पे कर दिया। और इस तरह हमने अब 2,35,000 का बिल था, 5,000 हमें डिस्काउंट हो गया। अगर उसने कोई एडवांस हमें दिया होता तो हम वो सेट क्रेडिट में से एडवांस कर लेते। फॉर एग्जाम्पल, इसका एडवांस आया दिया होता हमने इसको 35,000 हमने, या 1,35,000 एडवांस हमने उसको दिया होता तो वो हम सेट क्रेडिट में से जाके क्रेडिट कर देते और पे सिलेक्टेड बिल करके तो हमारी वो सारी पेमेंट हो जानी थी। अब ये देखिए, यहाँ पे आपने चेक का नंबर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप चेक देते हैं तो हमारा पेमेंट वाउचर होता है, बैंक पेमेंट वाउचर या कैश पेमेंट वाउचर जो भी है, हम वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे देंगे, पे सिलेक्टेड बिल करेंगे और हमारा ये बिल पे हो चुका है। पे और बिल करना चाहते हैं आप, हो जाएगा। अगर आपने यही देखना है कि हमारा बिल कैसे पे हुआ है, कंट्रोल डब्ल्यू आप करेंगे, राइट चेक वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ से बैक करके आप देख सकते हैं कि ये आपने पेमेंट की है। इसके अलावा आप उसको अगर कंट्रोल डब्ल्यू वाली शॉर्ट की भूल गए होंगे तो आप बैंकिंग में जाकर राइट चेक पे क्लिक करके बैक करके देख सकते हैं कि इसको हमने पेमेंट कर दी है। इसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री या इसको प्रिंट कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप इसका लेजर देखना चाहें, रिपोर्ट्स में जाके आप एक बार मेमोराइज भी कर सकते हैं। वैसे तो आप वेंडर एंड पेबल में जाएंगे, वेंडर एंड पेबल में जाके वेंडर बैलेंस डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज करेंगे, आप फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे आप ऑल अकाउंट्स पेबल के साथ नेम लिखेंगे। नेम किस बंदे का आप सर्च करना चाह रहे हैं, वो था कोई बंदा ये बना था, इस पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास उसका लेजर खुल गया है। इसको आपने बार बार कस्टमाइज करने से बचने के लिए, अगर आप बार बार इसमें चेंजिंग नहीं करना चाहते तो व्यूअर्स आपने क्या करना है, इसको मेमोराइज कर देना है।
इसमें एक चीज मिस है जो मुझे लग रही है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर लें। यहाँ पे आप जो कुछ करना चाहते हैं अपनी मर्जी से ऐड और रिमूव कर सकते हैं। जी, मेमो आ गई हमारे पास, अकाउंट आईडी आ गई। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लें, लेक्चर में इसकी वैसे ज़रूरत नहीं होती। आपको अमाउंट और बैलेंस मिल रहा है और हम चाहते हैं यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट भी हो, तो व्यूअर्स यहाँ पे आपने सर्च करके डेबिट क्रेडिट सॉरी क्रेडिट पे क्लिक करेंगे आप और ओके कर देंगे, तो आपको अब ये अमाउंट को आप यहाँ से भी पकड़ के वो कर सकते हैं। व्यूअर्स ये आपके पास एक लेजर आ गया, ये 2,35,30 की आपने पेमेंट की है, ये आपने डिस्काउंट अवेल किया है और ये सिंपल सा बैलेंस है। तो दोस्तों अगर आप इसको एक बार मेमोराइज कर देंगे ना, रिपोर्ट्स को वेंडर एंड बैलेंस डिटेल करेंगे, सेव करेंगे, यहाँ पे आप वेंडर वाले टैब में जाके रख देंगे और ये लें। अब आपको आपने जब भी बैलेंस देखना है इनके साथ सर्च करते हैं, वो कहता है ऑलरेडी आपकी बनी हुई है। तो आपने जब भी बैलेंस देखना है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने यहाँ पे कितनी हमें सेटिंग करनी पड़ी, आपने जब दोबारा वेंडर किसी का बैलेंस देखना है, रिपोर्ट्स में जाना है, मेमोराइज में जाना है और यहाँ पे वेंडर्स में जाके आप देखेंगे जी वेंडर बैलेंस डिटेल ये वाला हमने सेट किया था। ये देखिए व्यूअर्स, जैसे हमने सेट किया था वैसे आप किसी और वेंडर का बैलेंस देखना चाहते हैं, इसी पे क्लिक करें, फिल्टर में जाएं, यहाँ पे सिर्फ वेंडर का नाम चेंज करते हैं, जो हमने ये लिखा हुआ है हम यहाँ पे किसी और इसका हम लिख देते हैं। ये ले इसका क्लिक करेंगे, इसका लेजर को लेगा जी, कोई चेंजिंग करनी पड़ी नहीं चेंजिंग करनी पड़ी। अगर हम कोई और वेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई और वेंडर हम कर लेते हैं कि भी हमने ये कर लेते हैं, इसका लेजर हम सेलेक्ट करेंगे, ये ले ठीक है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।